जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में देखते हैं राष्ट्रपति से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न होंगे और ये प्रश्न 2023 तक के जितने भी एग्जाम हैं उसमें पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, क्योंकि यहाँ इस चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर मिलते जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए प्रश्न संख्या 1 की ओर। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो भारत की राष्ट्रपति की तुलना सबसे ज्यादा उचित है ब्रिटेन के सम्राट से। कैसा है? किससे है? ब्रिटेन के सम्राट से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन के सम्राट। प्रश्न संख्या 2। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न कहता है कि संघ के कार्यपालिका शक्ति निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो किसमें निहित है? तो ये निहित है राष्ट्रपति में। किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 4। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न कहता है, देखिए पांचवा प्रश्न कहता है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 6। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो भारत की राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, और मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए भी 25 वर्ष, और 21 वर्ष स्थानीय निकाय के चुनाव में भाग लेने के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंध विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? तो जब राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो जाता है तो ये विवाद जाता है उच्चतम न्यायालय में। कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय में। अनुच्छेद 71 के तहत जाता है उच्चतम न्यायालय में। अब आइए प्रश्न संख्या 8। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव किससे संचालित किया जाता है? तो ये किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। कौन संचालित करते हैं? निर्वाचन आयोग। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। प्रश्न संख्या 9। नवा प्रश्न कहता है भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है राष्ट्रपति के चुनाव में। किसके चुनाव में? राष्ट्रपति के। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति चुनाव संबंध मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो राष्ट्रपति चुनाव संबंध का जो मामला है वो भेजा जाता है उच्चतम न्यायालय के पास। किसके पास? उच्चतम न्यायालय के पास। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों कोई क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है तो मतलब कि किसी दूसरा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है। ये क्वेश्चन है कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर। जितने भी राष्ट्रपति से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी इस वीडियो में आपको मिलेंगे, और चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिलते रहेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति, 11वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो आसान क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष।
प्रश्न संख्या 12 प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, इसका कहने का मतलब यही है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल होते हैं, निर्वाचक मंडल जो होते हैं संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कौन कौन? संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो यह हटाया जा सकता है संसद द्वारा। कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा। संसद में महाभियोग लगता है, उससे राष्ट्रपति हट जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, संसद द्वारा। प्रश्न संख्या 14वां प्रश्न कहता है कि संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू किया जाता है, यानी कि किस सदन में शुरू किया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा में? तो किसी भी सदन में शुरू कर सकते हैं। तो संसद के किसी भी सदन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब महाभियोग लगता है तो किसी भी सदन से महाभियोग की शुरुआत हो सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन से। प्रश्न संख्या 15वां कहता है कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। कैसे? महाभियोग द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, महाभियोग द्वारा। प्रश्न संख्या 16वां प्रश्न कहता है कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो चुनाव कार्यकाल पूरा होने से पहले ही जब राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो हटाया जाता है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। कब हटाया जाता है? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। प्रश्न संख्या 17वां प्रश्न कहता है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 17वां प्रश्न कहता है कि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदनों का समर्थन चाहिए? माफ कीजिएगा, सदन नहीं होगा, यहाँ पर सांसद होगा। कितने सांसदों का समर्थन चाहिए? तो यहाँ आंसर हो जाएगा सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। प्रश्न संख्या 18वां प्रश्न कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो ये महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अभी हम लोग देखें, जो रिपीटेशन क्वेश्चन हो रहा है, जो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, वो किसी अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसीलिए सब जितने भी क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में लाया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, महाभियोग द्वारा। प्रश्न संख्या 19, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो पद और गोपनीयता को शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? तो वो दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। आइए प्रश्न संख्या 20वां प्रश्न कहता है यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहते हैं तो अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो भारत के राष्ट्रपति जब अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो त्याग पत्र देंगे भारत के उपराष्ट्रपति को। किनको देंगे? उपराष्ट्रपति को। तो इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 21वां प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु के स्थिति में भारत का राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो कार्य करेंगे वो करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन करेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न संख्या 22वां प्रश्न कहता है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति थे,
तो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। कौन थे? बीबी गिरी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बीबी गिरी। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न कहता है, देखते हैं 23वां प्रश्न। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। तो कौन सा ऐसा राष्ट्रपति थे जिसको सर्वसम्मति से चुना गया था? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी। प्रश्न संख्या 24। 24वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 25। 25वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो 2 बार जो लगातार राष्ट्रपति रहे थे वो रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 26। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? यानी कि राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? तो ये कहा गया अनुच्छेद 57 के तहत। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 57। प्रश्न संख्या 27। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही हो गई थी? तो ये हो गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन की। किन की मृत्यु हो गई थी कार्यकाल पूरा होने से पहले? डॉक्टर जाकिर हुसैन की। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रश्न संख्या 28। 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो किसकी नियुक्ति नहीं करता है, यहाँ पर नहीं पूछ रहे हैं। तो ये नहीं करता है उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का करता है और राज्यपाल का भी करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 29। 29वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है भारत के महान्यायवादी का नियुक्ति। भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यहाँ पर एवं होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यपाल, एक राज्य का राज्यपाल इसका भी करेगा। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो ये रह सकता है राज्यपाल। कौन रह सकता है? राज्यपाल। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। प्रश्न संख्या 31। 31वां प्रश्न कह रहा है कि वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल के लिए भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। सबसे पहले इनसे बताकर ही वित्त बिल लाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32। 32वां प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कुल कितनी होती है? तो मनोनीत सदस्यों की संख्या राज्यसभा में कितनी होती है? तो ये होता है 12। कितना होता है? 12 होता है। ऑप्शन यहाँ पर 12 नहीं है, 12 होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर यहाँ करेक्ट कर लेते हैं, 12। तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 12। 33वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो ये है क्षमा प्रदान कर सकता है, आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है, अध्यादेश भी जारी कर सकता है, लेकिन न्यायालय के न्यायाधीशों को नहीं हटा सकता है। न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग जैसे ही प्रक्रिया लाना पड़ता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34।
34वां कहता है कि किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार 143 के तहत राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये करता है अनुच्छेद 143। कौन करता है? अनुच्छेद 143। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 143। प्रश्न संख्या 36, 36वां प्रश्न कहता है कि संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है। तो संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 37, 37वां प्रश्न कहता है कि विदेश को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधित्व मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो वो करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 38, ये देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। कौन ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे? वो थे एम हिदायतुल्लाह। कौन थे? एम हिदायतुल्लाह। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, एम हिदायतुल्लाह। प्रश्न संख्या 39, प्रश्न संख्या 39 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। तो राष्ट्रपति का कार्य नहीं है लोकसभा का सत्र का बहुमत बुलाना, ये भी है। लोकसभा का विघटन करना, ये भी है। लोकसभा का सत्रावसान करना, ये भी है। तो ऑप्शन डी है कि किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत करना। तो सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत करना ये राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40, 40वां प्रश्न कहता है कि किसी विदेशी देशों के सभी राजदूतों के कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो ये प्रत्यय पत्र प्राप्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न संख्या 41, 41वां प्रश्न कहता है कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं। तो ये संबोधित करते हैं लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। कब करते हैं? चुनाव के बाद। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हालांकि माफ कीजिएगा, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं। तो प्रत्येक वर्ष भी करते हैं और नए लोकसभा के बाद भी करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42, 42वां प्रश्न कहता है कि युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है। तो ये युद्ध की घोषणा कर सकते हैं राष्ट्रपति। कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 43, 43वां प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत अध्यादेश को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। यानी कि किसके पास है अध्यादेश जारी, किसके पास है। तो ये है राष्ट्रपति के पास। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 44, 44वां प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। यानी कि राष्ट्रपति के एक अध्यादेश सत्र के शुरू होने के बाद कितने
समय तक रखा जाना आवश्यक है। तो ये रखा जाना आवश्यक है 6 सप्ताह तक। कितने? 6 सप्ताह तक। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह। प्रश्न संख्या 45। 45वां प्रश्न कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास पूर्ण निषेध भी होता है, निलंबन भी निषेध भी होता है और पॉकेट निषेध भी होता है। तो प्रयुक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46। 46वां प्रश्न कहता है भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र वीटो मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वो था भारतीय डाक अधिनियम। कौन था? भारतीय डाक अधिनियम 1986 में राजीव गांधी की सरकार थी, उसी समय आया था। तो उन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47। 47वां प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों का किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो ये मनोनीत करने का अधिकार है एंग्लो इंडियन को। किसको है? एंग्लो इंडियन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा एंग्लो इंडियन। प्रश्न संख्या 48। 48वां प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो ये ग्रहण करेंगे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न संख्या 49। 49वां प्रश्न कहता है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को विधायी अधिकार है। कैसा अधिकार है? विधायी अधिकार। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा विधायी अधिकार। प्रश्न संख्या 50। 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेता है। तो वो है राज्यों के विधानसभा। कौन है? राज्यों के विधानसभा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51। 51वां प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए एक आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है? 35 वर्ष की आयु हो आवश्यक है, पढ़ा लिखा हो ये कोई जरूरी नहीं है, संसद चुने जाने की योग्यता हो, सांसद चुने जाने की योग्यता हो ये भी सही है, देश का नागरिक हो ये भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी होगा पढ़ा लिखा हो ये कोई जरूरी नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। प्रश्न संख्या 53। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है संसद सदस्यों द्वारा या राज्यसभा सदस्यों द्वारा या जनता द्वारा। तो ये है निर्वाचित संसद के सदस्य व विधानसभा के सदस्य द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर सलाह ली जाती है सर्वोच्च न्यायालय। किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की। तो दोस्तों ये प्रश्न है किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन रिपीटेशन भी हो जाता है। तो अब आइए प्रश्न संख्या 55। भारत के राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो भारत के राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। आइए प्रश्न संख्या 56। 56वां प्रश्न कहता है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है?
तो विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तो वो अधिनियम बन जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। प्रश्न संख्या 57वां प्रश्न कहता है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो ये थे ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह, गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह। प्रश्न संख्या 58, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रश्न संख्या 59वां कहता है कि लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो लाभ के पद का निर्णय करेगा संघीय संसद। कौन करेगा? जो हमारा संसद है वही करेगा, यानी आंसर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। ये प्रश्न संख्या 61वां प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार है वे दिल्ली और पुदुचेरी है। यानी कि दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वप्रथम संभाव कहता रहा? ये थे भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वप्रथम संभाव कहते थे, वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न संख्या 63, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 64, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो ये चुनाव किया गया था संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। उसके बाद 1952 में चुनाव हुआ था, तब उनके चुनाव में सांसद लोग भाग लिए थे जो निर्वाचित होते थे, लेकिन शुरुआत में उनको मनोनीत किया गया था, तो इनको बनाया गया था, तो संविधान सभा ही इनको चुना था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, संविधान सभा। प्रश्न संख्या 65, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? तो उपराष्ट्रपति जब अपना त्याग पत्र देंगे तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करके लिखेंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 66, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 67वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते? यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, तो वो है राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 68वां प्रश्न कहता है युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है, तो वो है राष्ट्रपति। युद्ध की घोषणा और शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 69, भारत के केंद्रीय मंत्रियों को
गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, केंद्रीय मंत्रियों को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 70। 17वां प्रश्न कहता है, 70 प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे, 1950 से लेके 1962 तक, यानी कि पूरे 12 वर्ष रहे थे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 12 वर्ष। प्रश्न संख्या 71। इनमें से किसे भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो 12वें राष्ट्रपति के रूप में जो कार्य किए थे वो थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 72वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? तो राज्यसभा लेता है, लोकसभा भी लेता है, विधानसभा भी लेता है, लेकिन विधान परिषद नहीं लेता है। तो नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी विधान परिषद। प्रश्न संख्या 73। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 74। निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को। किसे? भारत के राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 75 देखिए, यह है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 123 जो है वो अध्यादेश लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 76। जब राजीव गांधी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। 1982 से लेकर के 1987 तक रहे थे ज्ञानी जैल सिंह। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह। 77वां प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे थे? तो केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे थे, वो थे बीबी गिरी। कौन थे? बीबी गिरी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बीबी गिरी। प्रश्न संख्या 78। 78वां प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही नहीं पूछ रहा है, नहीं है। तो देखते हैं, राष्ट्रपति के पद की अवधि 5 वर्ष है, सही है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को लिखित त्याग पत्र देते हैं, नहीं, त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। तो नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि ये गलत है। तो दोस्तों ये था हमारा 78 क्वेश्चन का प्रश्न, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं भारत के राष्ट्रपति से, वो सभी प्रश्न इस वीडियो में हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।